दोस्तों 1 दिसंबर 2020 को एक इंटरव्यू के दौरान एलोन मस्क का कहना था कि स्पेस एक्स की सहायता से हम 2024 तक पहले इंसान को मंगल पहुंचा चुके होंगे। इसके साथ ही 2026 तक मंगल पर मानव बस्तियां भी होगी। यह बात सच में चौंकाने वाली लगती है। एलोन मस्क की इस बात को कई वेबसाइटों पर भी पब्लिश किया गया था। एलोन मस्क की इस बात को लेकर कई एस्ट्रोनॉट और वैज्ञानिकों की माने तो मंगल पर 2024 से पहले इंसानों का जाना लगभग नामुमकिन है। इस पर उन्होंने 7 मुख्य कारण भी लिए, जिन कारणों को आज हम बारीकी से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनू जादव और आप बने रहे हमारे साथ एसवीएस रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नासा को हमारे चंद्रमा पर पहुंचे लगभग 50 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बाद नासा हमारे चंद्रमा पर नहीं गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, या तो नासा ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन आज सारी दुनिया और स्पेस एजेंसी हमारे चंद्रमा और मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पर क्या अभी के समय इंसानों को मंगल पर भेजा जा सकता है? इंसानों के पास मौजूद टेक्नोलॉजी से इंसान मंगल पर ग्रह पर जा सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मंगल के पास मौजूद टेक्नोलॉजी कौन सी है और क्या कारण है कि अभी के समय में मंगल पर इंसानों को नहीं भेजा जा सकता, और इंसानों को मंगल पर भेजने के लिए क्या तैयारियां चल रही है। नंबर 1, मंगल ग्रह की दिशा में कोई यान भेजने का सही समय तभी होता है जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए वह पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है। यह निकटतम दूरी हर 26 महीने बाद देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी और मंगल सूर्य से अलग अलग दूरियों पर स्थित परिक्रमा कक्षाओं में रहकर अलग अलग गतियों के साथ उनकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी तो सूर्य के 365 दिनों में परिक्रमा पूरी कर लेती है, लेकिन मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर यानी लगभग 2 सालों का समय लग जाता है। इस तरह मंगल ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 2 वर्षों के बराबर होता है। यही वजह है एलोन मस्क ने मंगलयान को रवाना करने का समय 2024 को ही चुना, क्योंकि 2024 वह समय है जब पृथ्वी और मंगल की दूरी कम होगी। अगर इस समय यान को रवाना नहीं किया जाता या किसी भी कारण फेल हो जाता है तो हमें 2026 की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रीजन नंबर 2, डीप स्पेस। पृथ्वी से बाहर जाने वाले खोजकर्ता हमारे अंतरिक्ष यान को कमांड करने और पृथ्वी पर उनकी पहले कभी नहीं देखी गई छवियों और वैज्ञानिक जानकारियों को प्राप्त करने वाले हमारे ब्रह्मांड की सोच को आगे बढ़ाते हैं। डीप स्पेस ट्रेवल अभी इंसानों द्वारा नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो यह इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जहां इंसान पृथ्वी के खूबसूरत वातावरण को छोड़कर एक काले अंधेरे जहां किसी से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, दूर दूर कोई दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे सफर में मानव की मानसिकता बदल सकती है, जिसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। नंबर 3, एनर्जी फॉर ए ह्यूमन कॉलोनी। मंगल ग्रह पर रहने के लिए एनर्जी एक बहुत बड़ी समस्या है। पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की एनर्जी के कारण ही हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे उग पाते हैं, लेकिन मंगल की बात करें तो सूर्य और मंगल की दूरी ज्यादा होने पर मंगल पर एनर्जी कम पहुंच पाती है, और इसी कारण मंगल का टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा कम है। इसलिए वहां पर बिना स्पेस सूट के नहीं रहा जा सकता, लेकिन स्पेस सूट पहनने के बाद भी हमें एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी। पर सनलाइट भी मंगल तक बहुत कम ही पहुंच पाती है। इसी कारण मंगल पर सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना काफी मुश्किल है। ऐसे में मंगल पर ह्यूमन कॉलोनी बसाना काफी मुश्किल हो जाता है।
नंबर 4, शरीर पर पड़ने वाला असर। जब किसी स्पेस मिशन में एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है तो उससे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जीरो ग्रेविटी में स्पेस रॉकेट में इंसानों का बंद रहना इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वैसे भी मंगल पर पहुंचने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं। ऐसे में बिना ग्रेविटी के रहना खतरनाक साबित हो सकता है। इंसानी शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी के लिए बना है। हमारी मसल्स पृथ्वी की ग्रेविटी का विरोध करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर सही तरह से हम ट्रेवल कर पाते हैं और हमारे दैनिक कार्य कर पाते हैं। ऐसे में स्पेस में लंबे समय तक रहने से हमारे शरीर की मजबूत बोन्स पतली होने लगेगी और हमारी मसल्स में भी कमजोरी आ जाती है और यह इंसानों की जान भी ले सकती है। ऐसे में नासा ने सभी एस्ट्रोनॉट के लिए एक गाइडलाइन बनाई है, जिसके अनुसार वो स्पेस ट्रेवल स्टेशन पर 4 या कुछ स्पेशल मिशन में 6 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकते। लेकिन एलोन मस्क केवल मंगल यात्रा की बात नहीं करते, बल्कि मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने की बात करते हैं। ऐसे में न केवल इंसान को 9 महीने यानी अंतरिक्ष यान में ही नहीं, बल्कि जितने समय इंसान मंगल पर रहेगा उतने समय इंसान को जीरो ग्रेविटी में ही रहना होगा। ऐसे में अभी के समय इंसान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसके द्वारा ग्रेविटी की समस्या का हल निकाला जा सके, और जब तक इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता तब तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाना नामुमकिन है। नंबर 6, टिकाऊ कॉलोनी। पृथ्वी पर हमें जीवन यापन के लिए सभी साधन मिल जाते हैं, जहां पर्यावरण के साथ साथ खाने पीने की सभी सामान मौजूद है। लेकिन हमें मंगल पर रहना है तो हमें वहां पर एक टिकाऊ कॉलोनी बनानी होगी और मंगल ग्रह पर मिलने वाली फूड सप्लाई से ही काम बनाना पड़ेगा। ऐसे में पृथ्वी से मंगल पर इन साधनों को पहुंचाने में बहुत ज्यादा खर्च होगा। नंबर 7, मंगल का वायुमंडल। मंगल के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। वहाँ की 78% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बंधी हुई है, जो भविष्य में बड़ी शुद्ध ऑक्सीजन पाने का सबसे बड़ा स्रोत भी है। लेकिन अभी के समय में इसका निर्वहन नहीं हो सकता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मंगल पर तो इंसान स्पेस सूट पहनकर जाएंगे, लेकिन आपको बता दे यह केवल मंगल पर जाने की बात नहीं है, वहां पर जाने और वहां पर रहने की है। ऐसे में अगर स्पेस सूट में अगर कोई किसी भी प्रकार की खराबी हो जाती है तो इंसान की 2 से 3 मिनट में मौत हो सकती है। मंगल का रेडिएशन पृथ्वी के रेडिएशन से लगभग 50 गुना ज्यादा है और ऐसे में हाई लेवल रेडिएशन इंसानों के डीएनए में चेंज कर सकता है, जिसके कारण कई खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जो कि मंगल पर मानव बस्तियां बसाने से पहले ही मंगल पर मानव सभ्यता को खत्म कर देगी। ऐसे में इंसान को अगर मंगल पर रहने लायक नहीं बनाया जाता और मंगल ग्रह पर ही सभी समस्याओं का हल नहीं निकाला जाता, तब तक इंसान को पृथ्वी पर ही निर्भर रहना होगा। ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या इंसान को पृथ्वी छोड़कर मंगल पर जाना चाहिए। ऐसे में अगर पृथ्वी पर मानव के इतिहास को देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा भी नहीं रहा, जहाँ कुछ लाखों सालों बाद प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ का 90% जीव खत्म हो जाते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब एक एस्ट्रोनॉइड की टक्कर से सारी पृथ्वी पर तबाही आ गई थी और डायनासोरों जैसे विशालकाय जानवरों का विनाश हो गया था, जिसके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो मानव के लिए दूसरा ग्रह रहने के लिए भी सही साबित होगा, क्योंकि वह दिन अब दूर नहीं जब किसी एस्ट्रोनॉइट के द्वारा या किसी वर्ल्ड वॉर या अन्य किसी कारण से पृथ्वी का विनाश संभव हो और मानव सभ्यता का विनाश हो। लेकिन हम पृथ्वी को
छोड़ने की जगह हम ऐसे टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं जो एस्ट्रोनॉट जैसी समस्याओं से इंसान को बचा सके, जिस पर नासा लगातार काम भी कर रहा है। पहले भी नासा के द्वारा एस्ट्रोनॉट की दिशा को चेंज करके पृथ्वी पर आने वाली समस्या का समाधान किया गया था। अगर बात एस्ट्रोनॉट की है तो वो तो मंगल ग्रह से भी टकरा सकता है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि मंगल पर मानव बस्तियां बसाने के नाम पर जो खर्च किया जा रहा है उसी को पृथ्वी पर आने वाली ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं से बचाने के लिए किया जाए। लेकिन दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या इंसान के लिए पृथ्वी के अलावा दूसरा ग्रह पृथ्वी जैसा सेफ हो सकता है या नहीं? क्या इंसान को पृथ्वी छोड़कर मंगल पर जाना चाहिए? हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।